हरिओम तत्सत। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक ऐसे पूजा का जिसे चित्रगुप्त पूजा कहा जाता है। चित्रगुप्त कौन है? चित्र का मतलब है पिक्चर और गुप्त का मतलब है हिडन। तो जो हिडन पिक्चर खींच करके रखते हैं वो कौन है? वो चित्रगुप्त कहे गए हैं। ये भी ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं और 14 जम जो हैं मृत्यु के देवता हैं। उन 14 यमों में मृत्युदेव में एक चित्रगुप्त है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को मरना होता है, हर जीव को भी मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति के पीछे उसके कर्म का जो फंडा है, कर्म है, उसके किए गए पाप और पुण्य है, उसका लेखा जोखा कौन रखते हैं? जो तो चित्रगुप्त महाराज रखते हैं। हर व्यक्ति के पीछे हिडन कैमरा, जिसे आजकल सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, बी वेयर फॉर सीसीटीवी कैमरा, वैसे आपके जीवन पर बी वेयर फॉर चित्रगुप्त कैमरा। चित्रगुप्त जी का कैमरा लगा हुआ है। आपके जीवन का एक एक चीज का संरक्षण, रक्षण और दृष्टिपात पर चित्रगुप्त की नजर है। अब आप कहेंगे कि ये चित्रगुप्त की कैसे नजर होगी, बताइए तो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्रवणा और श्रवणी चित्रगुप्त के दो सहयोगी हैं। श्रवणा पुरुषों के पास, श्रवणी स्त्रियों के पास रहती है और ये उनके कर्म और सुकर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त तक पहुंच जाती है, फाइल पहुंच जाती है। अब आप कहेंगे क्या इतने श्रवणा और श्रवणी हैं दुनिया में? तो सनातन मानने वाले 2-2.5 करोड़ हैं, तो 2-2.5 करोड़ श्रवणा और श्रवणी हैं क्या? सनातन तो कहता है कि जितने भी लोग हैं सबों के पीछे कर्म सिद्धांत चलता है। जितनी आबादी है विश्व की, सबों के साथ। तो कैसे लेखा जोखा जो है वह चित्रगुप्त महाराज रखते हैं। तो उनके 16 कैडर हैं चित्रगुप्त महाराज के, गरुड़ पुराण के अनुसार। दिन में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो सूर्य भगवान की रोशनी में करेंगे, रात में अगर कोई कार्य करेंगे तो चंद्रमा की रोशनी में करेंगे। तो सूर्य है, चंद्रमा है, दिन है, रात है, दोनों संध्याएं हैं, सुबह और शाम है, दोनों संध्याएं हैं। आपकी आत्मा है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, माने हवा है, पानी है, आसमान है, प्रकृति है। आप कोई भी काम अगर करते हैं तो इन्हीं के बीच में करते हैं। और ये 14 कैडर हैं, ये 14 कैडर जो हैं वह किसी भी व्यक्ति के जीवन के चरित्र का फोटो खींच करके और चित्रगुप्त तक पहुंचाते हैं। और चित्रगुप्त कौन है? जम के देवता है, मृत्यु के देवता है। हम सनातन में मृत्यु के देवता की भी पूजा करते हैं। हम मृत्यु के देवता से भी नहीं डरते हैं, हम मृत्यु के देवता से भी प्रेम करते हैं। अगर इसकी अच्छी कथा जानी हो तो आप कठोपनिषद पढ़ें, नचिकेता की कथा, आप बट सावित्री की कथा सुने, सावित्री और सत्यवान की कथा। सनातन कहता है कि हम मृत्यु के देवता से भी अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। हम मृत्यु से के देवता से भी नहीं डरते हैं,
हमारा बॉस हमारा कर्म है, अच्छे कर्म, सुकर्म। हमारा बॉस कोई देवता नहीं है। कर्मण्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो आप। तो चित्रगुप्त की पूजा की मैं बात कर रहा था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चित्रगुप्त पूजा होती है। और अब तो यह चित्रगुप्त पूजा एक खास कायस्थ वर्ग में ठहर गया है, रुक गया है। आप यह जाने कि दीपावली के दिन भी चित्रगुप्त की पूजा होती है कलम दावात में। जो दावात की स्याही का प्रतिनिधित्व है वह चित्रगुप्त महाराज करते हैं। इसलिए कलम दावात की पूजा चित्रगुप्त पूजा के दिन होती है, चाहे उसे आप चित्रगुप्त पूजा कहें या कलम दावात की पूजा कहें। वह कलम दावात जो है वह भी पूजनीय है हमारे यहाँ, और कायस्थ वंश में यह पूजा की जाती है। कायस्थ के हर बालक बालिका बूढ़े जवान बच्चों को यह पूजा करनी चाहिए। यह पूजा उनके कुल परंपरा से जुड़ी हुई है। मुझे एक कहानी याद आ गई। मैं आपका बहुत समय ले रहा हूं। समय आपके लिए बड़ा अनमोल है, पर मुझे माफ करेंगे, मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं सनातन के लिए कह रहा हूं। और अगर मैं अच्छी बातें कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप अपनी कोमल उंगलियों से मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, और प्रत्येक हिंदुस्तानी तक इसे भेजने के लिए कम से कम 10 आदमी को आप शेयर करेंगे। यह हिंदुस्तान की गरिमा है इस कथा के अंदर। स्वामी विवेकानंद कायस्थ परिवार में जन्म लिया। विवेकानंद की जीवनी में यह है, मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं। और विवेकानंद ज्ञान के पुंज थे, एक अवतारी पुरुष थे। विवेकानंद जब अमेरिका गए और अमेरिका में अपना प्रभाव रखा, भारतीय धर्म ध्वजा को फहराया, तो कैथोलिक विवेकानंद के पीछे लग गया, विवेकानंद को ट्रैप करने लगे। एक कायस्थ को ट्रैप किया जाने लगा, आप ऐसे समझे। विवेकानंद के सामने सारी कलयुगी निधियां रखी गई। धन का लालच दिया गया, पद का लालच दिया गया, भोग विलास का लालच दिया गया। विवेकानंद टस से मस नहीं हुए। सुंदरियां परोसी गई, यह तो भारत का चरित्र बल है। आपके चरित्र की पूजा की जाती है, सुंदरता की पूजा नहीं होती है। इसलिए चरित्र बल को सदैव मजबूत रखना चाहिए। चरित्र बल को मजबूत रखने के लिए आपको चित्रगुप्त को स्मरण रखना पड़ेगा कि चित्रगुप्त के हिडन कैमरे जो हैं वह कहां कहां आपका फोटो ले रहे हैं। तो कैथोलिक मिशनरियां के दिग्गज लोगों ने क्या कहा विवेकानंद से
कैथोलिक मिशनरियों के दिग्गजों ने कहा कि तुम उस भारत से आए हो जिस भारत में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, जहां सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहे जाते हैं। तुम लाख कुछ भी कर लो तब भी ब्राह्मण की श्रेष्ठता नहीं पा सकते हो। वर्णों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है। और उन ब्राह्मणों का गुणगान करते हो तुम। उन ब्राह्मणों से तुम नीचे तबके में हो। इसलिए मेरे पास आ जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, ईसाई हो जाओ, सारी सुख सुविधाएं मैं तुमको दूंगा। विवेकानंद ने क्या क्या जानते हैं? विवेकानंद ने कहा कि मैं उस वंश में जन्म लिया हूं, कायस्थ वंश में, जिस वंश परंपरा में चित्रगुप्त महाराज हैं। यह मेरे गौरव की बात है। और भारत का हर एक ब्राह्मण जब वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है तो स्नान करते समय वह भगवान सूर्य को जल देता है। विशेष रूप से क्योंकि ब्राह्मण को सूर्य की उपासना, सविता की उपासना आवश्यक है, लेकिन उस उपासना से पहले क्या करता है ये पता है आपको? वह ब्राह्मण हाथ में लोटा लेकर, चाहे नदी तालाब में है तो अंजलि से जब जल देता है तो कहता है चतुर्दश जमाय, तृप्त है। 14 जमों को जल अर्पण करता है अपने पितृ तीर्थ से। और यह कहता है चित्रगुप्ताय नमः। चित्रगुप्त तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। इसके बाद वह ब्राह्मण कहता है, अपने पिता को जल देता है, अपनी माता को जल देता है, अपने दादा को जल देता है, अपने दादी को जल देता है, अपने शेष रिश्तेदारों को और गुरु को जल देता है। उसके पहले वह चित्रगुप्त को जल देता है। यह हमारी परंपरा है। यह भारत का उदात्त चरित्र है। यह ब्राह्मण धर्म का उदात्त चरित्र है। हमारे पुरखा की पूजा पहले ब्राह्मण करता है, फिर वह अपने पुरखा की पूजा करता है और उसके बाद वह फिर सूर्य को अर्घ देता है। तो क्या मैं कैथोलिक हो जाऊं? मैं अपने कायस्थ वंश को छोड़ दूं? यह वो कायस्थ वंश है जिसने अपनी लिटरेचर बनाई, कैथी अपनी लिटरेचर बनाई। यह हमारे कायस्थ वंश की परंपरा है। और ब्राह्मणों ने, राजाओं ने हर
कैथी को स्वीकार किया, राजकीय भाषा बनकर के कैथी भारत में है। तो यह है कायस्थ के वंश का उदात्त चरित्र, एक आधुनिक काल का। अब मैं आपको प्राचीन काल में लेकर चलता हूं। तो जब हम पूजा करते हैं चित्रगुप्त का, तो क्या सामग्री चाहिए जान लें आप। चंदन, रोड़ी, मौली, धूप, दीप, पान, सुपारी, अबीर, सरसों, पीली, गंगाजल, चावल, अक्षत, काला तिल, दूध, दही, शहद, चीनी, घी, कांसे की कटोरी, यज्ञोपवीत, मिट्टी का पुरवा या कसोरा आप जो कहेंगे, पत्तल, कपूर, केसर, कुछ ऋतुफल, पंचपात्र, जल रखने के लिए कलम, तावात, स्याही, माला, फूल, वस्त्र, चौकी, झारी, ब्राह्मण के वर्ण की सामग्री, कुश का आसन, मिठाई, आचमनी, अर्घा, दिया सलाई और तुलसी पत्र तथा अदरक को कूट लें। अदरक होनी चाहिए, अदरक का जूस बना लें। मूली भी रख लें वहाँ पर, मधु भी रख लें। सफ़ेद A4 का कागज भी रखें। लाल चलने वाली पेन भी रखें। थोड़ा लाल पीला कपड़ा हो, पाटे पर महाराज चित्रगुप्त की मूर्ति को या फोटो को लगा दें और चित्रगुप्त महाराज की पूजा करें। संभव हो तो 5 उपचार से पूजा करें, संभव हो तो 10 उपचार से पूजा करें, है तो 16 उपचार से पूजा करें, और व्यवस्थाएं हैं तो 54 उपचार से चित्रगुप्त महाराज की पूजा करें, लेकिन पूजा करें। हरि ओम। चित्रगुप्त महाराज को पूजा करते समय क्या करें? सबसे पहले उनको स्नान ध्यान आप कर लें। स्नान ध्यान करने के बाद नित्य क्रिया से संपूर्ण हो जाएं। अच्छे वस्त्र पहने, पूजन के स्थान पर आएं, पूरब मुंह करके पेश करके अपने आसन पर बैठ जाएं। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को बुला लें। ब्राह्मण न मिले, चूँकि आज जो है सबसे ज़्यादा कायस्थ वंश के लोग विदेश में अपनी धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं, इसलिए मैं खासकर उनके लिए यह बनाया हूँ कि आप अपने पूजा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले संकल्प करें अपना नाम और गोत्र लेकर कि चित्रगुप्त महाराज जी कृपया करें मेरे ऊपर, मैं आपके वंश से हूँ। इस साल मुझे संपूर्ण आमदनी दीजिए। एक लेखा जोखा भी लिखा जाता है बही खाते का, तो आप अपने परंपरा की तरह जो बही खाता सादे पेज में A4 में लिखा जाता है वह लिखने की कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, मैं लिंक में बही खाता बना करके दे दूंगा, उसी को आप कॉपी कर लें। आपकी सहजता के लिए, आपकी सरलता के लिए ऐसा मैं करूंगा। और उसमें आप जरूर लिखें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश, राज्य, प्रदेश से आप हैं, ये आप जरूर लिखें। तो भगवान चित्रगुप्त को आसन दें, फिर 3 बार जल दें, फिर भगवान को अर्घ दें, फिर भगवान चित्रगुप्त को चंदन चढ़ावें, फिर फूल चढ़ावें, फिर धूप बत्ती दिखाएं, अगरबत्ती नहीं धूप बत्ती दिखाएं, फिर दीपक दिखाएं, फिर भगवान को वस्त्र चढ़ाएं या मौली धागा तोड़ करके चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ावें, पान, सुपारी, इलायची, पुंगी फल चढ़ाएं और भगवान चित्रगुप्त को दक्षिणा प्रदान करें। जो दक्षिणा बाद में किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में आप दान कर दें। तो यह हो गई आपकी पूजा।
प्रक्रिया। अब पूजा पूर्ण तब होती है जब उसकी कथा सुनी जाती है, वरना पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो कथा सुनने के पहले आप अपनी लेखा जोखा बना लें, अपना नाम लिखें, अपने पिताजी का नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और अपना आमदनी लिखें, करोड़ों में लिखें, अरबों में लिखें, मिलियंस में, और अपना खर्च लिखें, डेबिट क्रेडिट। तो आमदनी कम लिखें और खर्च अधिक लिखें, दुगना लिखें। तो पूरा करते हैं चित्रगुप्त महाराज। और फिर नीचे अपना हस्ताक्षर लिखें, पेन लाल चलने वाली हो। अदरक का जूस जो बना करके रखे हैं, मूली अदरक का जूस, और उसमें गुड़ डाल के रखे हैं, वह उनका मुख्य प्रसाद होता है। इसका जरूर पान करें। आधुनिक लोग इसे शराब कहते हैं, लेकिन ये शराब नहीं है। शीत ऋतु आ रहा है, शीत ऋतु में लड़ने के लिए यह एक औषधि है। अदरक का जूस, गुड़, इसलिए शीत ऋतु में इस औषधि को जरूर पीना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी वर्ण में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जरदुष्ट हो, सभी को अपने शरीर की रक्षा के लिए, शीत ऋतु से लड़ने के लिए, दुष्प्रभावों से लड़ने के लिए यह प्रसाद जो है वह अदरक के जूस का और गुड़ का 1 चम्मच जरूर लेनी चाहिए। घर में भी बना करके यह प्रसाद लेनी चाहिए। अब मैं कथा कहता हूँ, हाथ जोड़कर कथा सुने। भीष्म और पुलत्स्य, रावण के नाना की यह कथा है। रावण के नाना और महाराज भीष्म के बीच की कथा है। हरि ओम। भीष्मवाच कायस्था इति जल्लोके ख्याता चैव महामुनि कस्य वंशे समुद्भूतां कस्मिन् वर्णे च कथ्यते तमहं श्रोतुमिच्छामि कथितां भो महामुने एतन्मे संशय ब्रह्मं हेतु महर्ष शेषतः। श्री भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष हैं वे किस वंश में उत्पन्न हुए, किस वर्ण में कहे जाते हैं? हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर पुलस्त्य मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह जी से बोले कि हे गांगेय, गंगा के पुत्र होने से उनका नाम गांगेय हुआ। सनातन की प्राचीन पद्धति है कि माता के नाम से पुत्र को जाना जाता था। गंगा का पुत्र गांगेय, सुमित्रा का पुत्र सुमित्रानंदन, कौशल्या का पुत्र कौशल्यानंदन। जिसको आपने आज तक नहीं सुना उसी को मैं कह रहा हूँ, जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। उस अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में संसार की कल्पना की, वही वर्णन में करता हूँ। पुलस्त्य ने कहा, मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र और 2 पांव, 4 पांव, 6 पांव वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुब्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है कि ब्रह्मा ने सभी को जन्म दिया। यह कथा आज से हजारों साल पहले लिखी गई। सभी के पिता जो है वह ब्रह्मा है, यानी एक व्यक्ति। फिर कहीं कहीं कथाएं हैं कि सभी के पिता जो है वह कश्यप है, लेकिन एक ही है ना,
फिर कहीं कहीं कथाएं आई कि इस युग में सभी के पिता मनु हैं, राजा मनु, इसलिए मनुवादी 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 कहा जाता है। इस वैवस्वत मनवंतर के मनु वैवस्वत हैं। अगले मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, जो दुर्गा सप्तती में राजा सूरत हैं। थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशंस, सृष्टि का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? चार्ल्स डार्विन का दिया हुआ है। चार्ल्स डार्विन की बात अगर आप माने तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि सभी जीवों के पिता एक ही व्यक्ति था। चार्ल्स डार्विन ने यह कहा कि बंदर से पुरस्कृत होते होते मनुष्य बना। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। चार्ल्स डार्विन ने जो कहा पहली बात वो है कि सभी के पिता एक ही व्यक्ति थे। यहां यह भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मा ने सबों का सृजन किया। मैंने कहा था कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें तो मैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री के संजोगों को वर्तमान से जोड़कर बताऊंगा। हरिओम। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुबर, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि ले ली। मेडिटेशन में चले गए ब्रह्मा जी और अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो हुआ वह आपसे कहता हूं। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्याम वर्ण यानी सांवल, कमलवत नेत्र युक्त, शंख के तुल्य गर्दन वाले, विशाल सिर वाले, पूर्ण चंद्र मुख वाले, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दावात लिए हुए, अति सुंदर चित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने हजारों साल की समाधि जब लगाई और उस समाधि के बाद एक अव्यक्त पुरुष जो है वह जन्म लिया। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर समान स्थित पुरुष को नीचे से ऊपर देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई वो समाधि में थे, अचानक कोई खड़ा हो गया उन्हीं के शरीर से निकल करके। ब्रह्मा जी की समाधि टूटी तो पूछा कि भैया तुम कौन हो? ब्रह्मा का वचन सुनकर वह पुरुष बोला कि विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं सो करिए और मेरे योग्य कार्य कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी से निज शरीरज पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से हुए उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा होगी। काया से जो उत्पन्न हुए वह कायस्थ कहलाए। आई समझ में? पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की जमपुरी में धर्मार्थ विचार के किए हुए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। धर्मराज के पुर में तुम रहोगे। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। हमारे यहाँ संतान की बड़ी आवश्यकता है। आजकल के बच्चे जो हैं वह विवाह नहीं कर रहे हैं, संतान गोद ले रहे हैं। बच्चे पैदा करने नहीं चाहते लड़कियां। सनातन कहता है कि सब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सबसे पहले विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। बेटा हो या बेटी हो, यह आवश्यक है, ब्रह्मा की आज्ञा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसी का विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी वर देकर अंतर ध्यान हो गए। श्री पुलस ने कहा कि कुरु वंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। चित्रगुप्त ने विवाह किया और विवाह से जो प्रजा उत्पन्न हुई उनका नामकरण हुआ, उनका सरनेम हुआ गॉड, माथुर,
भटनागर, सेनक, यहीगन, श्रीवास्तव, अम्बष्ट तथा करम। हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्टादिक सब पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों अतिथियों का जत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोगों के हित के लिए यत्न करे और धर्म की कामना करके महिषमर्दिनी देवी दुर्गा का उपासना करे। चित्रगुप्त जी ने कहा कि अपने पुत्रों को कि तुमको ब्राह्मण का भी पालन करना है, धर्म का भी पालन करना है, अभ्यागत अतिथियों की सेवा करनी है, और तुम्हारी देवी जो है यानी कुलदेवी जो है वह महिषमर्दिनी दुर्गा, जो महिषासुर को मार रही है उसी महिषमर्दिनी कहा गया है, सब दुर्गा के स्वरूप को नहीं। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा पूजा में जो हम लोग पूजा करते हैं दुर्गा जी को, वह दुर्गा तुम्हारी जो है वह देवी है, कुल देवी है, जो प्रकृति रूप माया, चंड और मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली उसका पूजन करें, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्गलोक को गए और स्व के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम उत्तम मिष्टान्नादि अर्पण करो। आनी चंडिका देवी को की सिद्धि करना है तुम्हारे लिए, चंडिका देवी दुर्गा का आराधना करो और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करो। यह भी कहा कि चंडिका की आराधना कर रहे हो लेकिन वैष्णव धर्म को मानना है। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो बलि देंगे। उनकी मान्यता है जिस देश काल परिस्थितियाँ जो है वह व्यक्ति को वैष्णव भी बनाती है और देश काल परिस्थितियाँ जो है वह व्यक्ति को वैष्णव बनने से दूर भी कर दिया करती हैं। हरिओम। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों के विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त के जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह मैं कहता हूँ। और चित्रगुप्त कहाँ चले गए? स्वर्ग में धर्मराज हो गए, धर्म के राजा हो गए चित्रगुप्त महाराज। बताइए कायस्थ वंश की यह महानतम गरिमा कहाँ है? महानतम गरिमा। पुलस्त्य बोले कि धर्माधर्म को न जानता हुआ नित्य पाकर्म पृथ्वी पर सौदास नामक एक राजा हुआ। वह पापी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित राजा जिस प्रकार स्वर्ग में जाकर पुण्य के फल का भोग किया वह कथा सुनो। राजनीति को नहीं जानते हुए भी राजा अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, श्राद्ध, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधना मेरे राज्य में कोई न करे। राजा ने कहा कि यह सब जो है यह उपहास उड़ाया सभी का, जैसे आज लोग उपहास उड़ाया करते हैं। दान कोई नहीं करे, धर्म नहीं करे, हवन नहीं करे, श्राद्ध नहीं करे, पितरों का तर्पण नहीं करे, अतिथियों का सत्कार नहीं करे, जप, नियम, पूजा पाठ कुछ नहीं करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहां के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़कर दूसरे देश को चले गए। जहां देखा कि ब्राह्मण लोगों ने देखा कि अब ये राजा आताताई हो गया तो राजा का हम नहीं लड़ सकते हैं राजा से, तो दूसरे देश को वहां से प्रस्थान कर गए और वहीं जाकर अपना कार्य करने लगे। राजोवाच यहमप्याचरिष्यामि चित्रगुप्तस्य पूजनम ततस्य विधित स्नानम कृत्वां शुद्धो नराधिपः। हे गंगा जी के पुत्र, तब उसके राज्य में कोई यज्ञ हवन आदि करने वाला नहीं रहा। हे विश्व, उसमें उस देश से पुण्य बाहर हो गया। ब्राह्मण अपने लिए, सबों के लिए, संत अपने लिए, सबों के लिए तपस्या करते हैं और उस तपस्या का फल देश को भी मिलता है, समाज को भी मिलता है, राष्ट्र को भी मिलता है। यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो वहां पुण्य जो है वहां से भाग गया और जहां जिसका पुण्य क्षय हो जाता है उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसका पुण्य क्षय हो जाता है उसी समय वह रोगग्रस्त हो जाता है। जिसका पुण्य क्षय हो जाता है उसको तरह तरह के रोग जकड़ लिया करते हैं। जिसका पुण्य क्षय हो जाया करता है मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाया करता है। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझे कहीं न कहीं जो है पुण्य नष्ट हुआ है। पुण्य की प्राप्ति करने का उपाय जो है वह किया जाए
पूजा है, आराधना है, साधना है, बंधन है, तपस्या है, जो कुछ भी है, महामृत्युंजय जप है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, इन सबों से पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण के घर भी चलते हैं, ब्राह्मण को रोजी रोटी भी मिलता है, दुकानें भी चलती हैं, इस तरह से पुण्य का सृजन होता है। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन कर रहे थे। कुछ कायस्थ जो थे वह एक जगह एकत्रित हो गए, बोले कि भाई राजा से किनारे में जो है वह चित्रगुप्त भगवान का पूजन कर लेता हूँ। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर पुष्प धूप दीप आदि से पूजा कर रहे थे। दय योग से राजा भी उधर घूमता हुआ आया और वहां पहुंचा और पूजन देकर पूछने लगा किसका पूजन कर रहे हैं। वे लोग बोले कि राजन हम लोग चित्रगुप्त भगवान की पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कहकर विधि विधान से मन में चित्रगुप्त की पूजा की और उस भक्ति युक्त पूजा के करने से उसी क्षण उसके पाप रहित होकर सौदास मरने के बाद स्वर्ग को चला गया। कहने का मतलब है कि ब्राह्मण छोड़ करके भाग गए, लेकिन जहां संघीय शक्ति जुगे जुगे कायस्थ संघ में पूजा कर रहे थे, राजा को भय हो गया। इस संघ में है, मसल पावर इनके पास बहुत अधिक है, तो इसका विरोध मैं कैसे करूंगा। और जो अकेले अकेले करते थे वो तो देश छोड़ के चले गए। तो राजा के मन में आया कि मैं भी यह पूजा करूं। वह भी पूजा में शामिल हो गया। जो उससे हुआ वह किया। कालांतर में उस पूजा के फल का प्रभाव हुआ कि राजा मरा और वह स्वर्ग को चला गया। चित्रगुप्त का प्रभाव इतिहास आपने मैंने सुना। अब मैं नृपेंद्र क्या सुनने की इच्छा है वह कहिए। यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त से बोले कि हे विप्रेंद्र, किस विधि से वहां उसने पूजा किया यह आप बताइए, जिसके कारण राजा सौदास जो है वह स्वर्ग चला गया, उसके पाप कर्म समाप्त कर दिए गए। कौन सा ऐसा जो था वह जादू था, वह जादू था चित्रगुप्त की पूजा। पुलस्त ने कहा कि चित्रगुप्त की पूजन की विधि मैं आपसे कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतुफल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन करे। भेरी, मृदंग, शंख, डिमडिम आदि बजाकर चित्रगुप्त की भक्ति पूर्वक पूजन करे। नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करे, यानी कलश स्थापन करे। कलश पर शक्कर, गुड़ रखे, गुड़ या चीनी रखे। जत्न पूर्वक ब्राह्मण को दान दे। पूजन का मंत्रार्थ यह है कि दावात, कलम और हाथ में खल्ली लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है आप उसका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। मंत्र है, मैं एक बार बोल देता हूं कि जो लिखा जाता है कागज के सबसे ऊपर, मैं 2 बार दोहराऊंगा, कोशिश करूंगा। आपके पास किताब होगा नहीं तो आपको मिल जाया करेगा कहीं से। मसी भाजन संयुक्त चरसी त्वं महीतले लेखनी कटनी हस्तम चित्रगुप्त नमोस्तुते। हर कायस्थ को ही नहीं, सनातन समाज के हर व्यक्ति को यह मंत्र रोज बोलना चाहिए। क्यों? कि यह चित्रगुप्त की आराधना है और यह चिंतन करता है कि मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है और मृत्यु मुझे बार बार स्मरण कराते रहेगी तो मैं अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करूंगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि मैं अच्छे कार्य करने का कोशिश करूंगा ताकि मृत्यु के बाद भी लोग मेरे नाम को स्मरण करते रहें। मसी भाजन संयुक्त चरसित्व महितले लेखनी कटनी हस्त चित्रगुप्त नमस्तुते। चित्रगुप्तम नमस्तुभ्यम लेखकाक्षरदायकः कायस्थ जाति मासाद्यम चित्रगुप्त नमोस्तुते। यह मंत्र जो है वह लिखा जाता है सादे कागज पर ऊपर में। तो यह मंत्र हो गया। अब कहते हैं
कि काश दावात कलम और हाथ में खली लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, आप काश जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं, बार बार आपको नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी, आप उसका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्तिभाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे भारत, जमदूत राजा उसी क्षण भयानक जमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से महाराज ने पूछा कि यह दुराचारी पापरत सौदास राजा है, जिसने अपने प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म को जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले कि हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं भी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ, इसलिए हे स्वामी, आपने मुझे यह वर दिया है कि आपका सदैव कल्याण होगा। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भक्ति भांति जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि मेरी भी मति है कि राजा पापी है। तब भी इस राजा ने भक्तिभाव से मेरी पूजा की थी और मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी, पूजा की थी, इससे मैं इस प्रसन्न हूँ। हे देव, इस कारण यह राजा बैंकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर जमराज ने राजा सौदास को बैंकुंठ जाने की आज्ञा दी। सौदास बैंकुंठ को चले गए। श्री पुलस्त्य ने कहा कि हे विष्णु, जो कोई दूसरा पुरुष आकाश चित्रगुप्त की पूजा करेगा वह भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे गांगेय, तुम भी विधि पूर्वक चित्रगुप्त की पूजा करो। जिस प्रकार पूजा करने से राजेंद्र तुम भी दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। मृत्यु पुलस्त्य के वचन को सुनकर भीष्म ने भक्ति भाव से चित्रगुप्त की पूजा की और क्या हुआ, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। चित्रगुप्त की पूजा करने से कौन, गांगेय ने। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहन जमुना के घर जमराज ने भोजन किया। इस कारण लोग इसको जमदूतिया भी कहा करते हैं। जमुना ने जमराज को आयुष बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस तिथि को बहन के साथ भोजन करने से धन, आयुष्य आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी भक्ति के अनुसार भगनी को दक्षिणा देवे। काश लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करे। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतुरे के फूल, समी के पत्ते से चित्रगुप्त की पूजा करे। गुड़ मिश्रित लड्डू का नैवेद्य लगावे। पूजन मंत्रार्थ भोग और अभोग किया हुआ अथवा न किया हुआ जो प्रलय है उसमें सुख देने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ाओ। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी और जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। आने मृत्यु को जीतने वाले कौन हो गए, महाराज भीष्म। किसकी पूजन से, चित्रगुप्त की पूजन से। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उनका फल सुनो। वे लोग अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को पाएंगे और कायस्थों की उत्पादिका चित्रगुप्त की दिव्य कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे वे समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक में उत्तर, पूरब या पश्चिम के दिशा से प्रवेश करते हुए विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले चित्रगुप्त महाराज की जय। इस तरह आप चित्रगुप्त की आरती करें, फूल की पुष्पांजलि चढ़ाएं और चित्रगुप्त से प्रार्थना करें और प्रसाद सबको बांटें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।